क्लास 10 मैथमेटिक्स। मैं आर.एस. प्रसाद आज आप लोगों को लीनियर इन इक्वेशंस इन वन वेरिएबल्स यानी चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4A कराने जा रहा हूं, जो कि यूनिट 2 अलजेब्रा का है। चलिए देखिए, इसका ये पार्ट 2 चल रहा है। तो पहले कुछ क्वेश्चन करा दिए हैं मैंने, आज थोड़े से क्वेश्चन और कराने हैं। तो चलिए इस थर्ड क्वेश्चन पे, if the replacement set is the set of integers I और z between -6 and 8, तो पहले इसको देख लीजिए z कितना दे रहे हैं हम लोग। z इज इक्वल टू दे रहे हैं, कितना दिया है इन्होंने सेट, -6 है, फिर -5 है, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5 और +6, +7 एंड +8। ये सेट दिया हुआ है, इसके बीच में हमारा आंसर आने वाला है। फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ फर्स्ट है हमारे पास, फर्स्ट को लेके चल रहा हूं मैम। आंसर बच्चों इसी में से आना है। ये है 6x - 1 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 9 + x। चलिए इसको सॉल्व करना है बच्चों, ध्यान रखना। इस x को मैं इस साइड ले रहा हूं तो माइनस का हो जाएगा, ये 6x - x हो जाएगा। इस 1 को इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो 9 + 1 हो जाएगा। यहाँ बच गया 5x और इधर ग्रेटर देन इक्वल टू 10 हो जाएगा। अब इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। 5 2 जा 10 हो गया। सो x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया, मतलब 2 और 2 से बड़ा होगा। सो आंसर सेट होगा इसका। सॉल्यूशन सेट लिख लेते हैं बच्चों, सॉल्यूशन सेट। देखो क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका 2 आना चाहिए, यानी ये 2 यहां से लेकर कहां तक जाएगा, 8 तक जाएगा। सो 2 हो जाएगा, 3 4 5 6 7 और लास्ट नंबर 8 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। ये सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड में ये दे रखा है, ये है 15 है माइनस का 3 ऑफ x इज ग्रेटर देन x - 3। अब क्या करना है, इस x को इधर लाइए, माइनस का हो जाएगा, -x - 3x। 15 को इधर ले जाइए, ये है -3 माइनस का 15 हो जाएगा। ये हो गया माइनस का 4 ऑफ x और इज ग्रेटर देन माइनस का 18 हो जाएगा ये। अब क्या करना है बच्चों, इसके साइन चेंज करेंगे, तो साइन चेंज करते ही क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 4x इज लेस देन 18। ध्यान रखना इस रूल को, साइन जब चेंज करेंगे तो ये बीच का साइन चेंज हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, सो x इज लेस देन 18 डिवाइडेड बाई 4 कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18, यानी x इज लेस देन 9.2 मीन्स x इज लेस देन 4.5। 4.5 से लेस होगा, मतलब 4.5 यहाँ होगा, यानी 4 से आ जाएगा। ये 4 से छोटे नंबर आ जाएंगे सारे। तो जो सॉल्यूशन सेट होगा इसको देखना पड़ेगा बच्चों। सॉल्यूशन सेट कितना आ जाएगा देख लीजिए इसका, 4.5 यानी 4 तक का जाएगा, तो -6 हो जाएगा, -5 -4 -3 -2 -1 0 एंड +1 +2 +3 एंड +4। बस यहां तक आंसर आ जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। If the replacement set is the set of real number R, find the solution set of first. ये है 5 - 3x is less than equal to less than 11। इसमें क्या करना है, 11 को इधर लाना है, यानी 5 माइनस का 11 हो जाएगा, और लेस देन इधर 3x को लाइए तो प्लस का 3x हो जाएगा।
ये कितना बच गया आपका, माइनस का बच गया 6 लेस देन 3x। इसको सही करके लीजिए, 3x इज ग्रेटर देन माइनस का 6 हो जाएगा। चलिए x इज ग्रेटर देन माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3 कितना आ जाएगा ये, तो x इज ग्रेटर देन माइनस का 2 आ जाएगा। 6 2 जा 3 2 जा 6 हो जाएगा। अब लिखने का नंबर है सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका x सच दैट x इज ग्रेटर देन माइनस 2 एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ऐसे करके सेट को लिखना है बच्चों, यही आपका आंसर है क्योंकि रियल नंबर के लिए दिया हुआ है यहाँ r के लिए। चलिए सेकंड वाले पार्ट को भी देख लेते हैं क्या करना है सॉल्व इसको। ये है 8 प्लस 3 ऑफ x is greater than and equal to 28 minus of 2x। पहले 2x को इधर लाते हैं, इस 8 को इधर ले जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। 3x है, पहले 2x इधर लाएंगे, माइनस का है तो प्लस हो जाएगा। ये 2x ग्रेटर देन इक्वल टू सेम रहेगा, 28 अपनी जगह है, इस 8 को लाएंगे तो माइनस 8 हो जाएगा। ये बच गया आपका 5 ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये बचा 20। सो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 डिवाइडेड बाई 5, 5 4 जा 20। सो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो गया, 4 हो गया है। अब लिखने का नंबर है सॉल्यूशन सेट। तो सॉल्यूशन सेट क्या हुआ बच्चों, ये हो गया x इज सच दैट x इज ग्रेटर देन n इक्वल टू 4 एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ऐसे लिखना पड़ेगा आंसर, तब जाकर के ये समझ में आएगा आपको। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं जरा। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ये है सॉल्व x अपॉन 2 माइनस 5 इज लेस देन इक्वल टू x बाई 3 माइनस 4 वेयर x इज अ पॉजिटिव ऑड नंबर। पहले इस x के बारे में समझ लीजिए क्या है। ये पॉजिटिव ऑड नंबर मतलब कि 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा एंड सो ऑन चलेगा। ये इस नंबर की बात कर रहा है। चलिए क्या हो गया बच्चों, देखते हैं। x अपॉन 2 सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, माइनस का 5 है, ये है लेस देन n इक्वल टू कितना है, x बाई 3 माइनस ऑफ 4। चलिए x वाले सब एक तरफ करने हैं, यानी x बाई 2 है, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का x बाई 3 हो जाएगा इज लेस देन इक्वल टू माइनस 5 को इधर ले गए, प्लस 5 हो गया और माइनस यहाँ पे 4 पहले से ही पड़ा हुआ है। चलिए इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा 3x माइनस 2 ऑफ x लेस देन एन इक्वल टू कितना बच गया, यहाँ पे 1 बच गया। यहाँ बचा x अपॉन 6 इज लेस देन इक्वल टू कितना हो गया, 1 आ गया। सो x इज लेस देन इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो अब ध्यान रखना बच्चों, इसमें 6 से छोटे नंबर को चाहिए और ऑड नंबर है हमारा, तो आंसर मस्ट बी सॉल्यूशन सेट बताना है आपको। सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा बच्चों, देखते हैं हम। सॉल्यूशन सेट जो है कितना आ जाएगा बच्चों, 6 ऑड नंबर लेना है और 6 तक हो, 6 तक हो या से लेस हो जाए, तो 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 6 ऑड नंबर नहीं है, तो ये आंसर हमारा यहीं तक रहेगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है। अब इसमें कह रहा है फर्स्ट है y बिलोंग्स टू इंटीजर है एंड y बिलोंग्स टू रियल नंबर है, दोनों के केस में देना है आंसर। तो पहले बच्चों हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ दिया है 2y माइनस 3 इज लेस देन y प्लस 1 इज ग्रेटर लेस देन एंड इक्वल टू 4y प्लस 7। आपकी तो दो तरीके से चल रहा है, तो पहले लिख लेते हैं 2y माइनस 3 इज लेस देन y प्लस 1। पहले वाले पार्ट्स को ले रहे हैं हम। इसमें क्या हो जाएगा, 2y है, माइनस का y हो जाएगा, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 3 इधर जाके प्लस का हो जाएगा और यहाँ 1 है अपनी जगह।
यहाँ पर y बन जाएगा y इज लेस देन 4 हो जाएगा। इधर वाले पार्ट्स को भी सॉल्व कर लेते हैं एंड में करके। एंड इधर क्या है, ये है आपका y प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 4y प्लस 7। आगे देखिए क्या होगा, y को इस साइड ले लीजिए तो y माइनस का 4y हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू कितना है 7 है, और माइनस का 1 हो जाएगा। सो माइनस का यहाँ 3y बच जाएगा और लेस देन इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पे 6 हो गया है। अब इसके जैसे साइन चेंज करेंगे वैसे क्या होगा, ये साइन चेंज हो जाएगा। सो 3y इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 6 हो जाएगा। So y is greater than equal to minus 6 divided by 3, 3 2 जा 6 आ गया। So y is greater than equal to कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, ये समझ लीजिए -2 से स्टार्ट हो जाएगा और कहाँ जाएगा, यहाँ y आ जाएगा, और फिर यहाँ क्या है, यहाँ है 4 आपका। ये बिल्कुल ऐसे ही लिखना है बच्चों, -2 हो गया, फिर साइन बिल्कुल वैसे ही देखो चेंज कर दिया गया है, y हो गया, यानी इतने के बीच में ये आंसर हमारा आ रहा है। तो फर्स्ट ले रहा है i के लिए, फर्स्ट है y बिलोंग्स टू i यानी इंटीजर। तो इंटीजर्स के लिए सॉल्यूशन सेट देखिए बच्चों, सॉल्यूशन सेट कितना आ जाएगा, सॉल्यूशन सेट आ जाएगा मतलब x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, -2 से स्टार्ट हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 3 हो जाएगा, और इससे ऊपर नहीं जाएगा। यहीं पर आंसर हो जाएगा बच्चों। दूसरा क्या कह रहा, सेकंड पार्ट भी कुछ कह रहा था, क्या है सेकंड पार्ट, y इज रियल नंबर, यानी y बिलोंग्स टू रियल नंबर, r का मतलब कह रहा है रियल नंबर, रियल नंबर बोल रहा है, इसका मतलब क्या आ गया, सॉल्यूशन सेट इसमें लिखना है बच्चों, यहाँ y की वैल्यू चल रही, मैंने x लिख दिया था, इसको सही कर लेना। यहाँ पर क्या है, यहाँ लिखेंगे y सच दैट -2 इज लेस देन इक्वल टू y इज लेस देन y, एंड क्या कहेंगे, y बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये आपको सॉल्यूशन सेट मिल जाएगा और यहीं पे इसका आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये एक्सरसाइज 4A आ गई है आपकी, तो चलिए 4A को करने की कोशिश हमने पहले कही थी। इसमें कह रहा है स्टेट ट्रू और फॉल्स, तो देखते हैं बच्चों। अब यहाँ पे कुछ कह रहा है, देखो साइन चेंज करने की बात कर रहा है। जैसे ये है 3, अगर हमने 3 को क्या कहा हमने कि ये जो है लेस देन माइनस का 4 है, ये बाई चांस एक ले लिया मैंने, x इज लेस देन -y, ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, फिलहाल +4 ले रहा हूं मैं, लेस हो जाएगा। लेकिन अगर हमने उसके साइन चेंज कर दिया, -3 कर दिया और यहाँ -4 कर दिया, तो बच्चों ये साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पर यही कहा है, फर्स्ट वाले में जरा देखिए, x इज लेस देन -y है, एम्प्लॉइज दैट -x इज ग्रेटर देन y, ये इसका मतलब ट्रू हो गया। सेकंड को देखिए, -5x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15 है, एम्प्लॉइज दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा बच्चों, क्योंकि साइन चेंज किया है। एक बार देख लीजिए कैसे, -5x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15 कहा गया है। अब ये साइन चेंज करेंगे तो 5x इज लेस देन हो जाएगा बच्चों, ये इक्वल टू -15 हो जाएगा, और x जो लेंगे लेस देन -15 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा, 5 3 हो जाएगा। सो x इज लेस देन इक्वल टू -3 आएगा, जबकि यहाँ पे ग्रेटर कहा है, तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया है। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है, इन्होंने 2x है इज लेस देन इक्वल टू -7 है,
तो 2x को -4 से डिवाइड किया है और यहाँ भी -4 से डिवाइड किया है, तो ये ग्रेटर हो जाएगा। साइन चेंज हो रहा है बच्चों, तो ये ग्रेटर हो जाएगा, ये ट्रू है आपका। यहाँ देखते हैं 7 इज ग्रेटर देन 5, ये तो बिल्कुल सही पता है, लेकिन 1/7 जब कर देंगे तो लेस हो जाएगा, ये भी आपका ट्रू होता है। जैसे हम इसको देख के दिखाते हैं, हाँ ऐसे ही सिंपल दिया, 7 है, 7 और 5, 7 हमेशा बड़ा ही रहता है आपका, ग्रेटर रहता है 5 से, लेकिन जब अपॉन में कर देंगे तो ये पलट जाएगा आपका, देखो सिंबल बीच में पलट गया है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, जरा ये क्या कह रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, इफ a इज लेस देन b देन a माइनस c इज लेस देन b माइनस c, ये ऑलवेज ट्रू होगा बच्चों। अगला क्या कह रहा है, इफ a इज ग्रेटर देन b देन a प्लस c इज ग्रेटर देन b प्लस c, ये भी आपका ट्रू स्टेटमेंट है। a इज लेस देन b देन a c इज ग्रेटर देन b c, ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है बच्चों, फॉल्स हो गया। किसी से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन बीच का चेंज नहीं होता है। a इज ग्रेटर देन b अगर डिवाइड करते हैं किसी से तो ये बीच का साइन चेंज नहीं होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है आपका। चलिए इफ a माइनस c इज ग्रेटर देन b माइनस d देन a प्लस d इज ग्रेटर देन b प्लस c, ये भी आपका सही स्टेटमेंट है, यानी ट्रू है। यहाँ इफ a इज लेस देन b एंड c इज ग्रेटर देन 0 देन a माइनस c इज ग्रेटर देन b माइनस c, साइन चेंज कर दे रहा है। इसमें ये भी कहा वेयर a b c एंड d आर द रियल नंबर एंड c डज नॉट इक्वल टू 0, इसमें c 0 के इक्वल नहीं है, ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है बच्चों। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि साइन बीच का चेंज हो जाए दोनों तरफ माइनस करने पे। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, थर्ड है ये हमारे पास, इफ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ इनइक्वेशंस। तो ये फर्स्ट और सेकंड दिया हुआ है, तो हम पहले फर्स्ट की बात कर लेते हैं। ये क्या कह रहा है आपका, ये कह रहा है 5x प्लस 3 इज लेस देन इक्वल टू 2x प्लस 18, कितना हो जाएगा, यहाँ पे सही करते हैं इसको, 5x 2x को इधर लाइए, माइनस का 2x हो जाएगा, साइन ऐसे रहेगा, और यहाँ 18 है और ये माइनस का 3 हो जाएगा इस साइड जा करके। यहाँ बच गया 3x बच्चों, और लेस देन n इक्वल टू कितना बचेगा, यहाँ से 15 आ जाएगा। अब डिवाइड करना है 3 से, तो क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 3, 3 5 जा 15, सो x इज लेस देन इक्वल टू 5 हो गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ n, n का बताना है बच्चों, मीनिंग क्या है इसकी, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 5 एंड 6 7 एंड सो ऑन चलता रहेगा ये। तो देखिए यहाँ पर 5 तक चलना है ये आंसर, तो सॉल्यूशन सेट निकाल लेंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन सेट क्या हो गया बच्चों, ये हो गया स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 एंड 5 भी आ जाएगा बच्चों इसी के अंदर, और ये यहीं पर आंसर हो जाएगा। चलिए सेकंड पार्ट की ओर भी बढ़ जाते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, ये है 3x माइनस 2 इज लेस देन 19 माइनस 4 ऑफ x। चलिए 4x को इधर लाइए, प्लस का हो जाएगा, तो 3x प्लस 4x लेस देन 19, इस 2 को इधर ले जाइए तो प्लस का 2 हो जाएगा। यहाँ पर हो गया 7x, 3 प्लस 4 कर देंगे, और यहाँ कितना हो गया 19 और 2 21 हो जाएगा। सो x देन इज x लेस देन 21 डिवाइड बाई 7 हो जाएगा, तो 7 3 जा, सो x इज कितना हो जाएगा, लेस देन 3 हो जाएगा। सो सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, ध्यान रखना बच्चों कि लेस देन हो गया, लेस देन मतलब छोटा हो गया, सो सॉल्यूशन सेट में
3 से नीचे वाले आ जाएंगे 1 एंड 2 आ जाएगा और यहीं पे आपका आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जरा। ये एक और है, फोर्थ, इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज द सेट ऑफ होल नंबर। अब होल नंबर आ रहा है। होल नंबर क्या होता है बच्चों, वो भी आपको पता होना चाहिए। होल नंबर जो होता है स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन चलता रहेगा। ये आंसर आपकी इसमें से ही आना है। तो चलिए देखते हैं बच्चों, पहले फर्स्ट पार्ट को मैं ले रहा हूं। फर्स्ट पार्ट में है x प्लस 7 इज लेस देन इक्वल टू 11। सो x इज लेस देन इक्वल टू 11 माइनस 7 हो जाएगा। सो x इज लेस देन इक्वल टू कितना बच जाएगा बच्चों, ये 4 बच जाएगा आपका। तो सॉल्यूशन सेट आपका मिल चुका है। सॉल्यूशन सेट क्या हो गया बच्चों, जरा ध्यान से देखिए। 4 तक जाना है तो ये आ जाएगा 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 4 भी आ जाएगा इसके अंदर और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जरा हम। ये है आपका 8 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 5। सो इसमें देखो क्या हो जाएगा, 8 और ये माइनस का 5 हो जाएगा। एक्स को इधर शिफ्ट कर दिया मैंने, ये ऐसा हो गया। तो कितना बच गया, ये आ जाएगा आपका 3 इज ग्रेटर देन एक्स, या हो जाएगा x इज लेस देन 3। सो सॉल्यूशन सेट देखो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट। अब लेस देन कहा इसने 3, यानी 3 से छोटा मिलना चाहिए। तो ये 0, 1 एंड 2 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं बच्चों। जरा थर्ड क्वेश्चन की भी हालत देख लीजिए क्या है। ये 3x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 8। 1 को इधर शिफ्ट कर दीजिए तो 3x इज ग्रेटर देन 8 प्लस 1 हो जाएगा। सो 3x इज ग्रेटर देन 9 हो गया। डिवाइड कर दीजिए 3 से दोनों साइड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये डिवाइड बाय 3 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया है। सो x इज ग्रेटर देन 3 आ जाएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर थोड़ा सही कर लेना, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है और ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। चलिए यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन सेट क्या हो गया। यहाँ पे सॉल्यूशन सेट कितना हो गया बच्चों, ग्रेटर देन 3 है तो 4 आ जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा एंड सो ऑन चलेगा। चलिए इसके बाद एक लास्ट नंबर फोर्थ है। ये फोर्थ देख लीजिए क्या कह रहा है, फोर्थ को भी एक बार देख लीजिए। 7 माइनस 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1/2। यहाँ पर क्या करना है, माइनस का 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1/2 है। इस 7 को इधर ले गए, माइनस का 7 हो गया। अब माइनस 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 2 जा 14 एंड 1 15, माइनस का 15/2 हो जाएगा। चलिए अब साइन चेंज होंगे तो ये बीच का साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि x इज लेस देन इक्वल टू हो जाएगा कितना, 3x लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15/2 हो जाएगा। सो क्या हो जाएगा यहाँ पर, x लेस देन इक्वल टू कितना, 15/2 इंटू 3, तो 3 5 जब 15 हो जाएगा। सो x इज लेस देन इक्वल टू 2.5 आ जाएगा। ये 2.5 में अब सॉल्यूशन सेट हमें देना रह गया है। चलिए सॉल्यूशन सेट भी लिख लेते हैं। अब सॉल्यूशन सेट देखते हैं क्या हो गया। ये हो जाएगा बच्चों, लेस हो गया तो ये 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा और ये इतना ही आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका फिफ्थ पार्ट ये दिया हुआ है। ये है x माइनस 3/2 इज लेस देन 3/2 माइनस ऑफ x। x को इधर ले जाइए तो x प्लस का x हो जाएगा, यहाँ लेस देन चल रहा है, 3/2 है, इस माइनस को इधर ले आएंगे तो प्लस का ये 3/2 हो जाएगा। अब क्या हो गया, यहाँ पर आ गया 2x और ये लेस देन है, इसको लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6/4 हो जाएगा।
6/3 2 ही रहेगा बच्चों। सो 2 3 जा 6 हो जाएगा। सो 2x इज लेस देन हो गया 3। सो x इज लेस देन हो जाएगा 3/2, मतलब x इज लेस देन 1.5। सो सॉल्यूशन सेट अब देखना है बच्चों, सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट जानने से पहले यहाँ पे देखना होल नंबर के लिए दिया गया था, तो ये आपका होल नंबर में से ही नंबर आएगा, 0 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, 2 भी नहीं आ पाएगा क्योंकि लेस होना चाहिए और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 6 पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये 5th पार्ट था आपका। 6 पार्ट क्या कहता है, ये है 18 और लेस देन एन इक्वल टू 3x माइनस ऑफ 2। 2 को इधर ले आइए तो 18 प्लस का 2 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 3x हो गया। सो ये 18 तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। सो 20 इज लेस देन इक्वल टू 3x। इसको सही कर लीजिए तो 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20 हो जाएगा, साइन चेंज हो गया। सो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 डिवाइड बाई 3 कितना आ जाएगा, ये x इज लेस देन इक्वल टू 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 और चलता रहेगा ये। तो 6 और 6 से छोटा होना चाहिए, तो ये सॉल्यूशन सेट देखो क्या आ जाएगा बच्चों, सॉल्यूशन सेट ये आ जाएगा आपका 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 भी आ जाएगा इसके अंदर। सो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, 3 माइनस 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 12 गिवन दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होते हैं बच्चों, यही सब पता होना चाहिए। तो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है एंड सो चलता रहेगा ये। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो 3 माइनस 2x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू x माइनस 12 हो गया है। x को इधर ले जाइए तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 2x माइनस x, साइन को ऐसे ही रहने दीजिए, माइनस का 12 है, ये 3 इधर आ गया तो माइनस का 3 हो गया। बचा क्या, माइनस का 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 15 हो जाएगा। अब साइन चेंज करेंगे तो 3x इज लेस देन इक्वल टू हो जाएगा 15, साइन चेंज करा तो ये भी बीच का चेंज हो जाएगा। सो x इज लेस देन इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 3, 3 5 जा 15। सो x देन लेस देन इक्वल टू 5 आ गया। तो सॉल्यूशन सेट क्या हो गया बच्चों, सॉल्यूशन सेट लिख लेंगे आप लोग, बहुत आसान हो गया है। क्या आ जाएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 और 5 भी आ जाएगा क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन भी है। सो दैट इज योर आंसर। चलते हैं नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ कुछ अलग अलग बातें करनी चालू कर दिया है। ये दे रहे हैं, क्या दिया है पहले लिख लीजिए। ये दिया है 25 माइनस 4x इज लेस देन इक्वल टू 16। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर बात करते हैं। माइनस का 4 ऑफ x लेस देन इक्वल टू 16 माइनस का 25 बच गया। तो माइनस 4x इज लेस देन इक्वल टू माइनस का बच जाएगा, कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा। माइनस साइन चेंज करिए बच्चों तो बीच का ये साइन भी चेंज हो जाएगा, 9 हो गया। अब ये x इज ग्रेटर देन एन इक्वल टू 9, तो ये x इज 4x था, अब यहां हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 4। सो x इज ग्रेटर देन एन इक्वल टू 9 डिवाइडेड 4 कितना हो गया, 4 2 जा 8 और 8 बच गया तो 1 हो गया, फिर 2 आ जाएगा 5। अब ये कह रहे हैं x इज अ रियल नंबर। पहले वाले क्वेश्चन में कह रहा है क्या, देखो फर्स्ट वाले पार्ट में कह रहा है x इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x व्हेन x इज अ रियल नंबर। फर्स्ट की बात करते हैं, क्या कह रहा है ये, द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x when
x is a real। इस केस में x की जो वैल्यू आ जाएगी वो 2.25, क्योंकि यही स्मॉलेस्ट होगी और यहीं पे इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड वाला पार्ट भी कुछ कह रहा है बच्चों, क्या कह रहा है? ये कह रहा है द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x, कब? when x is an integer। इंटीजर जब आ जाएगा तो इससे जब 2 से जो बड़ा ही हो गया आपका तो ये 3 तक जाएगा, तो x की वैल्यू 3 हो जाएगी, ये स्मॉलेस्ट आंसर आ जाएगा। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये आ रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दे रहे हैं 7th नंबर दे रहा है क्या? इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स सॉल्व द इक्वेशन। तो चलिए फर्स्ट इक्वेशन को मैं ले रहा हूं, इसमें रियल नंबर ले रहा है, यानी x बिलोंग्स टू क्या कह रहा है? रियल नंबर कह रहा है। -4 ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -6। तो पहले साइन चेंज कर दीजिए, तो 4x इज ग्रेटर देन, यहाँ लेस देन आ जाएगा, 6 हो जाएगा। तो x इज लेस देन इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 4, तो यहाँ 2 और यहाँ 3 हो जाएगा। सो x लेस देन इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3/2 हो गया। सो x इज लेस देन इक्वल टू 1.5। यहाँ पे बच्चों मिसिंग हो गया, ये 16 लिखा हुआ था, मैंने 60 लिख दिया था, 16 इसको कर लीजिए अब। तो ये 16 हो जाएगा, तो 4 जा 16 आ जाएगा। सो x इज लेस देन इक्वल टू 4 आ गया, तो यहाँ पर आपका 4 आ गया। तो यहाँ पे सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा बच्चों? सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा? ध्यान रखना बच्चों, x इज सच दैट x is less than equal to 4 and x belongs to real number, मतलब r के लिए शो करेंगे। चलिए सेकंड वाले पार्ट को देखते हैं, क्या सॉल्व करना है इसको। ये हो जाएगा 8 - 3x is less than equal to 20। सो माइनस का 3x लेस देन इक्वल टू 20, ये भी इधर जाकर के माइनस का हो जाएगा। सो -3x इज लेस देन इक्वल टू कितना बच जाएगा बच्चों? यहाँ से ये बचेगा 12 आपका। साइन चेंज करेंगे तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा, ये 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12 हो जाएगा विद माइनस साइन। अब यहाँ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -12 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, और 3 4 जा आ जाएगा। सो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4 हो गया। अब इसका सॉल्यूशन सेट लिख लीजिए। सॉल्यूशन सेट कितना आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा x such that x is greater than equal to -4 and x belongs to real number, और यही आपका आंसर हो जाएगा। आज बच्चों इतना ही रहने दूंगा और ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके, और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आर.एस. प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।